या पूरे अरवाला में टफ टाइल लगी हुई है। हमारे इधर ना जी ना कोई टफ टाइल है और सीवरेज का गंदा तो गंदा निज़ाम है। और यहाँ पे ना पिछले दिनों में एक औरत थी, उसका ना बाजू टूट गया यहाँ पे स्लिप होके। गोंगलों नाल मिट्टी झाड़न वाली गल आ, ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं निकलिया अज तक। ਉਹ ਜਿਹੜਾ काफ़ी अरसे का मसला है, ਇਹਨੂੰ ठीक करना चाहिए। बिल्कुल जी, शनाख्ती कार्ड भी इसी महल्ले का, इसी गले का हमारा शनाख्ती कार्ड है और हम यहीं के रहायशी हैं। और ये जो प्रॉब्लम साथियों ने बताया है ना, यही मुश्किल हमारे लिए सब के लिए है। ये कुर्बानी का आपने जिक्र किया, और हकीकत यही है कि हमने जानवर जो है इसी गली में ज़िबा करने हैं, हैं जी। तो वो कहाँ जाएंगे, वो पहले ही हम इतने जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है। ये आरिफ आला का बिल्कुल नज़दीकी इलाका है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो गुमारा वाले चौक से बिल्कुल मुस्सल ये है शहजादाबाद कॉलोनी। मेरे अकब में खड़ी जो आवाम है ये शहजादाबाद कॉलोनी के रहायशी हैं, लेकिन शदीद परेशान हैं। अगर बल्दिया की हदूद की बात की जाए तो बल्दिया से बिल्कुल चंद मिनटों की मुसाफत पर यह इलाका मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वोट और टैक्स देने के बाद बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर ये शहजादाबाद की आवाम है जो आज सरापा एहतजाज है। अपने MNA और MPA को वोट देने के बाद, उनको मुंतखब करने के बाद जो है ना वो बुनियादी सहूलियात से इतने दूर है। आरीवाला के अंदर अगर बारिश आ जाए तो वो अब्र रहमत है, लेकिन मोहल्ला शहजादाबाद कॉलोनी के लिए ये अब्र ज़हमत होती है। इस ज़हमत को हम ज़हमत तो नहीं कह सकते। बहरहाल यहाँ के नमाजी, स्कूल जाने वाले बच्चे और यहाँ के राहगीर जो हैं वो नहायत परेशान हैं। बल्दिया का जो सीवरेज का निज़ाम है वो नकारा हो चुका है। मज़ीद शहजादाबाद की आवाम जो है वो हमें इसके बारे में ब्रीफ़ करेगी, ये आवाम कितनी तंग है। अगर मैं मज़ीद यहाँ की सेहत के हवाले से बात करूँ तो जिनका सीवरेज का पानी है वो पीने वाले पानी से मिक्स होने के बाद यहाँ के जो बच्चे हैं वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? ज़फ़र इकबाल। मोहतरम, ये मोहल्ला शहजादाबाद है, आरीवाला का मेन इलाका है, कसीर तादाद आबादी वाला इलाका है, लेकिन आप आज सरापा एहतजाज हैं बल्दिया के ख़िलाफ़। यहाँ की हुकूमत जो हमारी ज़िले हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ ये मामला कब से जारी है? आपके नमाजी परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई आपकी तकरीबात हो, शादी ब्याह, कोई खुशी गमी का मौका हो तो लोग बड़े परेशान हैं। क्या करते हैं? हुकूमत के नाम क्या पैगाम देंगे? ये मसला काफ़ी तिरना है, इसको आर्जी तौर पर ठीक करके चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंटली हल नहीं निकाला अभी तक बल्दिया वालों ने। ये काफ़ी पुराना है, तकरीबन ये जब भी बारिश आती है तो गटर भर जाते हैं, जिसकी वजह से नमाजी ज़रात को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। घर से साफ़ सुथरे होकर निकलें तो वापसी पे हर चीज़ गंदी हो जाती है, नापाक हो जाते हैं और बच्चे भी इसमें से पानी से गुज़रते हैं तो मुख्तलिफ़ बीमारियों का मौजब बनता है। इसका फ़िलफ़ार को ना कोई बेहतरीन हल होना चाहिए ताकि ये फैलने वाली बीमारियाँ और जो भी इधर माशरे में ये मुश्किलात का सामना है ये ठीक हो सके। मोहतरम, बल्दिया से रब्ता किया, उन्होंने क्या कहा आपसे? बल्दिया वाले एक दफ़ा आते हैं, वो बस कहते हैं ना गोंगलों नाल मिट्टी झाड़न वाली गल आ, वो झाड़ के चले जाते हैं बस। ਇਹਦਾ कोई परमानेंटली कोई हल नहीं निकलिया अज तक। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾफ़ੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾ ਘੁਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ कोई एडी सख्त कार्रवाई की जा रही। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है? हाजी मोहम्मद अकरम जी। मोहतरम, बदकिस्मती के साथ आप भी शहजादाबाद के रहायशी हैं, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। असल मसला क्या है और गवर्नमेंट आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, यहाँ से ना जो वोट जो MP MNA आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, बाद में इससे कोई नहीं पूछता। या पूरे अरवाला में टफ टाइल लगी हुई है। हमारे इधर ना जी ना कोई टफ टाइल है और सीवरेज का गंदा तो गंदा निज़ाम है। और यहाँ पे ना पिछले दिनों में एक औरत थी,
उसका ना बाजू टूट गया, यहाँ पे स्लिप होके। यहाँ पे देखे तो ये खड्डे पड़े हुए हैं, ये देखो कितना कितना पानी खड़ा है, हम इधर से गुजर नहीं सकते। मोहतरम एमएनए और एमपीए वोट लेने आते हैं, आप उनसे अपनी सहूलियत का मुतालबा नहीं करते? हम करते हैं जी, बस फर्जी तौर पे जो है ना वो मुतालबा ही मुतालबा होता है, वो आते बाद में कोई नहीं आते, कोई नहीं पूछता हमें जी। हम इसी तरह ना अल्लाह के रहम करम पे हैं जी, और कोई बात नहीं जी हमें। ये आरीवाला का कसीर आबादी वाला इलाका है, बिल्कुल आरीवाला शहर से मुतसिल है। शादी ब्याह और खुशी गमी की तकरीबात जो होती हैं वो इस यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? इतनी गंदगी के अंदर ये बच्चे रह रहे हैं, बीमार नहीं होते? बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, पानी की वजह से ना इतनी बीमारी फैल रही है कि बेहद है। बच्चे को उल्टियों का, हैज़े का जो है वो हो रहा है जी, इसी पानी की वजह से जी। और हम इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, और बराए मेहरबानी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा ये इस गली को देखा जाए और इसे दुरुस्त किया जाए। बड़ी मेहरबानी। मोहल्ला जो शहजादाबाद है, वहाँ के मोतबर जो सीनियर यहाँ के रहायशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये कितने तंग हैं मस्जिद जाने से, और बाकी जो इनके दुनियावी मामलात है वो मोहल्ले में कैसे डील हो रहे हैं। अनकरीब जो है वो बकर ईद आ रही है, तो बकर ईद के ऊपर ये अपने जानवरों की कुर्बानी के हवाले से कैसे मैनेज करेंगे? ये जो इलाका है ये तो पहले जौहर का मंजर पेश कर रहा है। ईद पे इनका क्या पुरसाने हाल होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका पूरा मोहल्ला यहाँ पर सरापा एहतजाज है, आप मोहल्ला शहजादाबाद चंद गलियों पे मुहित है, लेकिन जौहर का मंजर पेश कर रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बल्दिया बात नहीं सुन रहा। असल रीज़न क्या है कि आप इस इलाके के शहरी नहीं हैं, आपके पास आरीवाला का शनाख्ती कार्ड नहीं है? बिल्कुल जी, शनाख्ती कार्ड भी इसी महल्ले का, इसी गले का हमारा शनाख्ती कार्ड है, और हम यहीं के रहायशी हैं। और ये जो प्रॉब्लम साथियों ने बताया है ना, यही मुश्किल हमारे लिए, सब के लिए है। ये कुर्बानी का आपने जिक्र किया, और हकीकत यही है कि हमने जानवर जो है इसी गली में ज़िबा करने हैं, हैं जी। तो वो कहाँ जाएंगे? वो पहले ही हम इतने तंग हैं, हैं जी। बराए मेहरबानी जितना भी हो सके गवर्नमेंट हमारे साथ तामन करे और हमारी गली को साफ़ करे। मोहतरम ये इलाका वोट भी देता है, टैक्स भी देता है, आप आरिफाला के रहायशी भी हैं, बल्दिया बात नहीं सुनता। रीज़न क्या समझ आती है? आखिर वो उनसे कोई आपका मामला चल रहा है? कोई मामला किसी किस्म में नहीं चल रहा जी। पहले नईम इब्राहिम के साथ हम सब सारे साथी गए हैं, और फिर आप डॉक्टर साहब हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो जो है ना उनके साथ गए नईम इब्राहिम ने, तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़े, हैं जी। यानी कई दफ़ा ये साथी इकट्ठे होके गए, और हकीकत ये यानी सही बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने हम यानी वोटों के लिए तो वो आ गए थे, साथियों ने वोट भी दे दिए, और काम हमारा नहीं हुआ। मोहतरम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि ग्रीन विलेज और ग्रीन इलाके जो हैं उनका जो काम है वो स्टार्ट है, तो आप क्या कहेंगे कि आपका इलाका ग्रीन हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई अमल नहीं हो रहा। ये तो हम तो परेशानी में बैठे हुए हैं, और बड़ी तकलीफ़ है, और मेहरबानी करके हमारा ये हल कर दिया जाए। जी नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे। मोहल्ला शहजादाबाद के रहायशी यहाँ के जो मुकीम लोग हैं वो नहायत परेशान हैं, बल्दिया इनकी बात नहीं सुनती। एमएनए और एमपीए साहिबान जो हैं वोट लेने के बाद जो हैं वो बरसाती डड्डुओं की तरह निकल चुके हैं, इनको बिल्कुल नहीं मिल रहे। ये इलाके के लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं। कुर्बानी की ईद जो है वो बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रही है, लेकिन ये मोहल्ला जौहर का मंजर पेश कर रहा है। अगर आरीवाला के अंदर 1 से 2 बारिशें हो गई तो ये मोहल्ले में आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, नमाजी मस्जिद नहीं जा सकेंगे, यहाँ के जो बाकी दुनियावी मामलात हैं वो स्टॉप होकर रह जाएंगे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए अवामी मसले के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दे। अल्लाह हामी व नासर।